फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल एडिशन में। और इस एडिशन का जैसे कि आप टॉपिक को जान चुके हैं, जानोगे तो मानोगे। और आज के टॉपिक की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। हमने इस टॉपिक को देख के भी जाना कि जानोगे तो मानोगे इस टॉपिक का नाम है। और शायद कुछ लोग सिर्फ इस टॉपिक को सुनने के लिए यहां तक आ गए कि ऐसी कौन सी चीज है जो अभी हमारे लिए जानना बाकी रह गई है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव अपने लाइफ का बताने का प्रयास करूंगा। अक्सर जिंदगी में कामयाब होने के लिए या सक्सेस होने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ के अंदर अगर हम ऐसा सोचें कि सफल होने के लिए हमें कुछ बहुत अलग करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हमें कुछ बहुत कुछ अलग करने की जरूरत है अगर लाइफ के अंदर कामयाब होना है। लेकिन उस कामयाबी के लिए कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और वो ध्यान ही ऐसा है जो कई बार हम दे नहीं पाते। इस पूरी सक्सेस की जो जर्नी है, सक्सेस की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस की जर्नी में देखिए, कोई भी आदमी, चाहे वो आप है या मैं हूं या कोई भी और आदमी है, हर आदमी लाइफ के अंदर सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता हो, या जो स्ट्रगल करना चाहता हो, या जो परेशान रहना चाहता हो, या जो अपने लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है। हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। उसके बावजूद भी हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं। क्या वो जगह ऐसी है जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता? मतलब हम जहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसी दुर्गम जगह है जहां पहुंचा नहीं जा सकता, या फिर वो ऐसी जगह है जहां हम नहीं पहुंच पा रहे? और इन्हीं दोनों का अंतर पता लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें बहुत सारा समय बीता है, इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं, बिजनेस को हम बहुत कई सालों से कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोग हैं जिनको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस है। या ऐसे भी लोग हैं जो अभी रिसेंटली डायरेक्ट सेलिंग के टच में आए, या ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 साल या 2 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री में हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में समय बिता चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 15 से 20 साल या 25 साल का भी तजुर्बा उनके पास में है इस इंडस्ट्री का। लेकिन टू बी ऑनेस्टली, एक फैक्ट तो है कि इतना सब कुछ अनुभव लेने के बाद में या इतना सारा काम करने के बाद में भी अभी ना कहीं एक अधूरापन तो है, कहीं ना कहीं एक कमी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हो नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिसको पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत प्रयास और मेहनत करने के बाद में पीक तक नहीं पहुंच पा रहे। और हम कुछ लोगों को हमेशा हर कंपनी के अंदर देखते हैं जो टॉप पर चले जाते हैं, जो पीक पर चले जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है एक्चुअली में? आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उठा के देख लीजिए, आज से पहले आपने अगर कोई कंपनी की है या आप इस कंपनी को कर रहे हैं, कंपनी में कुछ ना कुछ लोग टॉप पर है, पीक पर है, बड़ी इनकम कर रहे हैं, बड़ी टीम है। उनको देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको देख के लगता है कि यार बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय बिताते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं, लेकिन उस सफलता हाथ में आ नहीं रही। इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ये ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि भाई लोग सीखने को तैयार नहीं है या, लेकिन फिर भी कहां कमी है? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो पा रही? और मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताऊं। देखिए, आप इसको एक ऐसा माध्यम मान सकते हैं, या आप ऐसा मान सकते हैं कि ईश्वर ने ये मौका मुझे दे दिया कि आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और मुझे एक मौका यहां पर मिला हुआ है कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊं। देखिए, परेशानी तब नहीं होती है जब क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो बहुत कमजोर है पढ़ाई के अंदर, या जिसके अंदर दिमाग नहीं है, जिसके अंदर आईक्यू नहीं है, या जो बहुत ज्यादा शरारती है, या जो करना ही नहीं चाहता, या उसके अंदर बहुत सारी गंदी आदतें हैं। अगर ऐसा बच्चा क्लास में फेल हो जाए, या उसकी सप्लीमेंट्री आ जाए, या वो 3rd डिवीजन पास हो जाए, तो कभी भी टीचर को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसको ये पता है कि इसकी आदत ही खराब है, ये मानता ही नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब उस क्लास के डिजर्विंग बच्चे इन द सेंस
कि पढ़ना भी चाहते हैं, टॉप भी करना चाहते हैं, उनका सपना भी बड़ा है, वो विजनरी भी है, वो देखते भी हैं, उनको ये भी समझ में आता है कि यार मेरी फैमिली की, मेरे परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है, मुझे कामयाब बनना पड़ेगा, मुझे सफल होना पड़ेगा, मुझे टॉप करना पड़ेगा, मुझे एक अच्छा बिजनेस या अच्छी एक नौकरी मुझे लगानी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जिनको सब कुछ क्लियर है कि अभी तक उनका जो पास्ट था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बैकग्राउंड से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के चला गया है, या आने वाले समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना है, या बहुत सारे ऐसे खुद के सपने हैं जिनको पूरा करना है। ऐसे बच्चे जब अपने क्षमता के अनुसार जब प्रदर्शन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं टीचर को दुख जरूर होता है कि यार ये कैपेबल है, ये कर सकता है, लेकिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो सब चीज के ऊपर भारी पड़ जाती है, मतलब ये सब कुछ कर सकने के बावजूद भी वो उतना नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है, जितना उसके अंदर क्षमता है, जितना उसके अंदर सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं। और जब इस पर बहुत ज्यादा चीजों पर मैंने देखा तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई, जिसमें जिस चीज के ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं उस चीज का नाम यही है, जानोगे तो मानोगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि ऐसी बहुत सारी चीज है, ऐसी बहुत सारी चीज है जिनको हम सिर्फ इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि अभी हम उसके बारे में सही तरीके से जानते ही नहीं है। हम इसलिए नहीं मान रहे उन चीजों को क्योंकि हमें उसके बारे में जो सही जानकारी मिलनी चाहिए वो एक्चुअल में वो सही जानकारी हमारे पास में है नहीं। और जब तक किसी चीज की सही जानकारी हमारे पास में नहीं है हम उस चीज को नहीं मानते। अब सही जानकारी को कैसे लिया जाए, क्या है ये सही जानकारी? एक्चुअली में सवाल यहीं से पैदा हो जाता है कि ये सही जानकारी क्या है। और इस सही जानकारी की तरफ मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारा कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, हम स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, या फिर हम एक पढ़े लिखे बेरोजगार हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास डिग्रियां तो है, हमने एजुकेशन तो ले लिया लेकिन हमें उसके अनुसार एक बहुत बेहतरीन काम नहीं मिला। हाँ ठीक है, हम कोई छोटा मोटा काम या एडजस्टमेंट का कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन उस तरीके का कोई काम नहीं मिला जैसा हमें मिलना चाहिए था। कुछ हम में से कुछ हो सकता है अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो अलग जगह पे, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है कि यार चलो बीए मिल गया तो अब मुझे सब कुछ मिल गया। हर तरीके के हम लोग हैं और हर तरीके के लोगों में कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि भाई आगे बढ़ना ही है, आगे सफल होना है, और हम अपने अपने तरीके से प्रयास लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसका मतलब जो हमारे पास में जानकारियां अभी तक हमारे पास में आई वो जानकारियां अधूरी थी। और वो जानकारियां क्या आई वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आज जमाना बहुत तेजी से बदला, और जमाना बहुत तेजी से बदलने का मतलब यह है कि हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत तेजी से आई। पहले जमाने में अगर हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो एक चिट्ठी लिखी जाती थी, उसको लेटर बॉक्स में डाला जाता था, वो अपने 10-15 दिन 20 दिन के बाद में एक जगह दूसरी जगह जाती थी। कई बार शादी की खबर या घर में किसी का देहांत हो गया अगर उसकी भी खबर है तो पता चलता था कि उसके बहुत लेट टाइम के बाद में वो इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन को देने के लिए कोई बहुत ज्यादा तरीके नहीं थे। उसके बाद में हमारे पास में लैंडलाइन फोन आए तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और तेज हुई। उसके बाद में आपके पास में और बहुत सारा जब चीजें बदल गई तो आप घर गए एक सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का मतलब हुआ कि अब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से गई। आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया जगत में आपको सिर्फ सुनाई नहीं देता, आपको दिखाई भी देता है। मतलब कोई भी खबर है उसका वीडियो फुटेज आपके पास में तुरंत आ जाता है, अरे फलाने शहर में ऐसा हो गया, उस कंट्री में ऐसा हो गया, वहां पर ये काम हो गया, उसका सारा ऑडियो विजुअल एक ही मिनट एक ही सेकंड के अंदर आपके पास में आ जाता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में आई। और जब जानकारियां बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगी तो कुछ जानकारियां सही भी थी और कुछ जानकारियां गलत भी थी। कुछ जानकारियां सही थी और कुछ जानकारियों को गलत तरीके से बनाया गया, गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित किया गया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई। और जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ किसी के पास में आई तो हम ये समझ नहीं पाए कि सही क्या है गलत क्या है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे एक्चुअल में कहां काम करना चाहिए, कहां मुझे फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज करेक्ट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास में लगातार 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 और ये आज भी अनवरत रूप से आई ही जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। और इस इंफॉर्मेशन के चक्रव्यूह में फंस के एक आदमी जो जानना चाहता है उसको प्रॉपर तरीके से जान ही नहीं पाता, क्योंकि उसको मिसलीनियस तरीके की,
अलग अलग तरीके की उसको जानकारियां मिलती है। कोई कहता है ये अच्छा है तो कोई कहता है वो अच्छा है, कोई कहता है यहां जाना सही है तो कोई कहता है यहां रुकना सही है, कोई कहता है ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा तो कोई कहता है वो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और इस ही पशोपेश में पड़ के जब बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हो जाती है तो अंदर एकदम, जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी भी पॉलिथीन के अंदर या किसी के अंदर कोई बहुत ज्यादा जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, उनको इकट्ठा करके डाल दो, फिर आपको उनको जब निकालोगे तो आपस में वो आपको उलझे हुए मिलेंगे। यही हमारे साथ में होता है, जब जानकारियां दिमाग में बहुत ज्यादा आ जाती है तो सही क्या है गलत क्या है, यानी कि सही चीज भी बहुत सारी जानकारियों के अंदर उलझ के रह जाती है और ये डिसाइड नहीं कर पाता आदमी कि मैं क्या करूं। उसके पास में दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन है लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं। और दिस इज द मेन थिंग कि आदमी अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गोल प्राप्त करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही कोई ना कोई और उसके दिमाग की जो दूसरी जानकारी है वो उसको पकड़ के खींच लेती है। मतलब हम अगर सही चीज जान ही नहीं पाएंगे तो हम मानेंगे कैसे। हर आदमी कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस होते हैं। आज मुझे पता है मुझे मेरिट लानी है, मुझे बिल्कुल पता है मेरिट लानी है, तो मुझे अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12 से 14 घंटे 16 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का ही समय है, 1 साल में ही लोगों की मेरिट आती है। 1 साल अगर रेगुलर पहले दिन से लेकर मैंने 12 महीने तक पढ़ाई की और 14 से 16 घंटे मैंने बिल्कुल एकाग्रचित होके एक फोकस होके अपने सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की, तो मैं मेरिट को हिट कर सकता हूं। मैं 95 टू 100% के बीच में मार्क्स को ला सकता हूं। ये मैं कब करूंगा, जब मैं इसको सही तरीके से जान जाऊंगा। मतलब अगर मैंने ये जान लिया तो मैं इसको मानने लग जाऊंगा और मैं उस काम को करने लग जाऊंगा। लेकिन अगर ये जाना नहीं मैंने सही तरीके से कि जिस सिस्टम के साथ में, जिस बिजनेस के साथ में, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ में मैं काम कर रहा हूं ये निश्चित रूप से मुझे कामयाब कर सकती है, तो मैं इस बात को मानता नहीं हूं। अगर मैं इस बात को जानता नहीं हूं तो मैं इसको मानता नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब जब हमारे दिमाग के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी घटना हमारे दिमाग में जब घर करती है और हमें 1% किसी भी जगह पर जाके ये डाउट होने लग जाता है या ये शक होने लग जाता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, उस सेम टाइम पर, उसी जगह पर हमारा दिमाग हमें वो करने से रोक देता है और जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते। जहां हम पहुंच सकते हैं वहां हम नहीं पहुंच पाते, बनस्पत उन लोगों के जिन्होंने इस चीज को वेरी स्टार्टिंग फेज में जान लिया। और इन लोगों की संख्या इसीलिए बहुत कम है क्योंकि ये एक बार जिस चीज को जान लेते हैं ये तब तक उसको मानते हैं जब तक कि वो उसमें कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच जाए। फिर से सुनिएगा इस बात को, ये वो लोग हैं जो एक बार किसी चीज को जान लेते हैं तो ये तब तक नहीं रुकते, तब तक नहीं थकते जब तक उस जगह पर वो कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच जाए। अब अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो मतलब यह है कि अभी जो आपकी जानकारी है वो आपकी जानकारी पुख्ता जानकारी नहीं है, मजबूत जानकारी नहीं है। इस वजह से आप उस हर स्टेप को अभी मानते ही नहीं है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। आप उस चीज को फॉलो ही नहीं करते जिससे आप कामयाब हो सकते हैं, आप मेरिट में आ सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। आप उस चीज को मानते ही नहीं है क्योंकि आप अभी सही तरीके से जानते ही नहीं। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की मई 2023 के अंदर, जब मैंने इसको शुरू किया, इसको शुरू करने से पहले मैंने सिर्फ 20 दिन तक इस बिजनेस को जाना, इसके प्लस जाने, इसके माइनस जाने, इसके अप जाने, इसके डाउन जाने। पहले मैंने लिव गुड को जाना और उसके बाद में और मैंने अदर चीजों को जाना। अदर चीज सोचिए कि आज इतने सारे जो लोग हैं जो इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से किसी और जगह से परेशान थे। कहीं ये प्लान से परेशान थे तो कहीं ये प्रोडक्ट से परेशान थे, कहीं अप्लायंस से परेशान थे तो कहीं एजुकेशन सिस्टम से परेशान थे, कहीं अच्छी कंपनी ना होने से परेशान थे तो कहीं ये काम ना चलने से परेशान थे, कहीं ये ट्रेंड ना होने से परेशान थे तो कहीं पेमेंट का गेटवे प्रॉपर तरीके से जो इनकम आती है उसको ना होने से परेशान थे, कहीं ये लोगों की नीयत से परेशान थे तो कहीं ये अच्छे माहौल से परेशान थे। जब ये सब जगह से परेशान थे तो ये लिव गुड के अंदर आए। अब सोचिए, एक तरफ आपके पास में लिव गुड है और एक तरफ फिर से वही सारी चीजें हैं जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे आप दुखी हैं, जिनसे दुखी होकर आप यहां पर आए। अब इस सिस्टम में आने के बाद में आपको ये तो तय है कि और जो भी कुछ है वो इसके मुकाबले में तो नहीं है, और जहां भी सब कुछ है वहां वही स्ट्रगल है क्योंकि वहां हमने 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल गुजारे और सफलता नहीं मिली। वहां हमने अपने इतना समय दिया, इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया, कोई लीडर कसर नहीं छोड़ता दोस्तों। आप में से हर एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन उतना करने के बावजूद भी अगर नहीं मिली सफलता, इसका मतलब उन चीजों में कुछ जो ऐसी चीजें थी उसको सोच के यहां आए। अब यहां पर आपको एक अच्छी कंपनी मिली,
और अच्छी कंपनी, मैं सिर्फ इस बात को जानता हूं कि टाइम पर अपने कमिटमेंट को पूरा कर देना, टाइम पर लोगों के पे आउट को दे देना, उससे बेहतर अच्छा क्या चाहिए। आपका वेबसाइट बिल्कुल 100% बिना रुके लगातार काम करता है, वेबसाइट की स्पीड आप देख सकते हैं, कंपनी की मेंटलिटी देख सकते हैं, नियत देख सकते हैं, लोग लाइव आके लोगों से लगातार बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, लोगों को सिखाने के लिए खुद के एजुकेशन प्रोग्राम है, खुद वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी चीजें आपके लिए लाइव करके लाते हैं। नियत साफ है, करना चाहते हैं, बड़ा विजन है, बड़ा काम करना चाहते हैं, लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपके पे आउट को आपके समय पर आपके पास में दे रहे हैं। इससे बढ़िया कंपनी अब क्या मिलेगी। अगर हम लीडरशिप की बात करें या एजुकेशन सिस्टम की बात करें, मुझे हालांकि बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन 6 से 7 साल के अंदर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कह देता हूं कि एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो शायद ही कहीं ढूंढने से आपको ऐसे एजुकेशन सिस्टम मिलेगा जो आपको पकड़ पकड़ के आप नहीं भी करना चाह रहे तो भी आपको हिला हिला के बार बार ये कहता है कि भाई तू कर सकता है यार, तू कामयाब हो सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू भी डायमंड बन सकता है, तू अचीवमेंट ले सकता है, तेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम आपको हर बार, अगर आपको नींद भी आ जाती है तो आपको सोते हुए को जगाता है, अगर आप थक जाते हैं तो आपको फिर से चलना सिखाता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपको जागृत करता है, आपकी शक्तियों को आपको पहचानने का प्रयास कराता रहता है कि आप कर सकते हैं यार, आप करो तो सही। ऐसा एजुकेशन सिस्टम कहां मिलेगा? ऐसा एजुकेशन सिस्टम मैंने भी बहुत जगह काम किए दोस्तों। लोग या अप्लाई सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ लोगों को एक, जैसे कहते थे ना कि लोगों को कोई लीडर नहीं बनाता, उनको सिर्फ काम में लेते हैं, सिर्फ उनको काम में लेते हैं, अपना मतलब निकलना चाहिए, अपना काम निकलना चाहिए, इतना बिजनेस कर दो, इतना पे आउट कर दो, इतने प्रोडक्टों को सेल कर दो, इतना ये काम कर दो। उसको ना तो कोई कभी सिस्टम की जानकारी दी, ना कभी उसको आगे बढ़ने का मौका दिया, ना कभी उसको कुछ समझा नहीं। लेकिन ये सिस्टम ये कहता है कि काबिल बनिए। यहां पहले दिन से ये उद्देश्य रहा कि आप काबिल बनिए, आप काबिल बनिए। अगर आप काबिल है यार, दुनिया आपके कदमों में आएगी। क्यों किसी के आपको देखने की जरूरत है, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूं, आप जिन लोगों के वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, मैं कहता हूं उन जैसे, उनसे बेहतर आप बन सकते हैं। आप क्यों नहीं बन सकते यार? ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम आपको यही कहने का प्रयास करता है, काबिल बनो। और आप बन सकते हैं, ये मैं जानता हूं कि आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपने अगर एक बार इस बात को जान लिया कि इससे बेस्ट सिस्टम नहीं है, इससे बेस्ट कंपनी नहीं है, इससे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और मैं अपने आप को ये मान के चलता हूं कि यार मेरे पास में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अंतिम मौका है। हर चीज को आप ऐसे मान के चलिए, कल होना हो, कल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज अभी मेरे पास में जो भी है वो सब कुछ है, और अपने इस समय का, इस टाइम का मुझे 100% सदुपयोग करना है। मुझे सब कुछ इसी समय में करके दिखाना है, मैं इसी समय पर मुझे सब कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अब और इतना समय नहीं दे सकता। ये लास्ट मौका है मेरे पास में सब कुछ बदल देने का, अगर मैं कहूं तो सब कुछ उखाड़ देने का। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो मुझे ये जान लेना पड़ेगा कि जिस सिस्टम के साथ में मैं काम कर रहा हूं, या जैसे माहौल के साथ में काम कर रहा हूं, या अंदर देखिए, अब फिर से एक बार आंख बंद करके बाहर देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस है वहां, क्योंकि वो सब आपने देखा हुआ है ये पहले से। इस मजबूती के साथ में भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अब कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जरा सोच के देखिए, धंधा किससे बढ़ता है? हम बिल्कुल बिजनेस पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, धंधा किससे बढ़ेगा? और आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। सबके घर में टीवी है, सब टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन भी चलाते हैं। जब आप टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर अगर आपके घर पे केबल लगी हुई है, तो कम से भी कम केबल पर 100, 200, 300 चैनल, हर व्यक्ति के टीवी के अंदर चैनल आते हैं। न्यूज के चैनल है, मूवीज के चैनल है, गाने के चैनल है, अलग अलग तरीके के कम से कम 100, 150, 200 चैनल है। और आप किसी भी चैनल को सिर्फ आधे घंटे तक देखिए, सिर्फ आधे घंटे तक। आधे घंटे में आपको उतनी सारी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी को आप पहले से जानते हैं। आपको वहां पर एक ऐड मिलेगा फेविक्विक का। क्या आपको नहीं पता फेविक्विक के बारे में? क्या आपको नहीं पता फेविक्विक क्या काम करती है? आपको वहां पर ऐड मिलेगा कोको कोला का। क्या आपको नहीं पता कि कोको कोला क्या है? कोको कोला क्या काम करती है, कितने रुपए की आती है, कौन सी दुकान पर मिलती है? आपको वहां पर ऐड मिलेगा हर उस चीज का जिसको आप पहले से जानते हैं, आप उसको उपयोग भी करते हैं। हर चीज का आपको वहां बाइक का ऐड मिलेगा, स्कूटर का ऐड मिलेगा, पंखे का ऐड मिलेगा। आपके घर में ही अपने कमरे में देख, अगर आप अपने कमरे में, आपका दरवाजा है, दरवाजे पर अगर प्लाई लगी हुई है तो प्लाई का आपको ऐड मिल जाएगा।
आपका फर्श है तो आपको टाइल्स का ऐड मिल जाएगा, आपके पास में बेड है तो आपको फर्नीचर का ऐड मिल जाएगा, उस पर गद्दा है तो आपको मैट्रेस का ऐड मिल जाएगा, ऊपर पंखा लगा है तो आपको हेवल्स का अलग अलग तरीके की फिलिप्स का आपको ऐड मिल जाएगा, बल्ब लग रहा है तो सीएफएल का ऐड मिलेगा, ट्यूबलाइट है तो आपको ट्यूबलाइट का ऐड मिल जाएगा, किसी भी तरीके का पेंट हो रहा है तो आपको एशियन पेंट का, नेरोलैक का आपको ऐड मिलेगा। कुछ भी नहीं कि आपके कमरे में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, कुछ भी है, घड़ी है, हर एक चीज जो आपके घर में मौजूद है या वो चीज जो आपके घर में मौजूद भी नहीं है, आप किचन में जाइए आपको बर्तनों के ऐड मिल जाएंगे। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं, आपको गीजर का ऐड मिल जाएगा, आपको चिमनी का ऐड मिल जाएगा, आपको कौन सी चीज ऐसी, आपको मिक्सर जूसर ग्राइंडर का ऐड मिलेगा। आप कहीं भी कुछ भी जाके देखिए यार, हर चीज का आपको ऐड मिलता है। क्या आप जानते नहीं है? क्या आप जानते नहीं है? लेकिन फिर भी ऐड मिलता है। आप सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी लेने, उस सब्जी के ऊपर रखा हुआ है आलू और प्याज, फिर भी चिल्लाता है आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। क्यों भैया? आपको नहीं दिखता है कि वो आलू और प्याज है? क्यों चिल्ला रहा है आदमी के आलू है, प्याज है, ये प्याज ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। इवन मैंने तो यहां तक देखा, स्पीकर लगा लेते हैं, माइक लगा लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और वहीं से बोलना शुरू कर देते हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मिर्च ले लो, धनिया ले लो। आपको नहीं पता, आपको दिखता नहीं है, आपको समझ में नहीं आती, या मुझे नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हैं। टीवी चैनल पर 150-200 चैनलों की बात करी मैंने, तो एक चैनल के आधे घंटे की बात की। किस चैनल को उठा के देखो, उसी चीज का ऐड हर चैनल पर मिलता है, दिन भर मिलता है, सालों साल से उस पर चलता है और सालों साल चलता रहेगा, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि प्रचार ही व्यापार है। वो इस बात को जानते हैं कि प्रचार ही व्यापार है। वो इस बात को जानते हैं कि जब तक आप कितनी भी बार उसको आपको बताना ही पड़ेगा बार बार, जबकि उनको ये भी पता है कि सारी दुनिया जानती है। पेटीएम को कोई कौन नहीं जानता, गूगल पे को कौन नहीं जानता, फोन पे को कौन नहीं जानता, आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता। दिन रात ऐड करते, फिर भी टीवी पे ऐड आता है, फिर भी टीवी पे ऐड आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको पता है प्रचार ही व्यापार है। उनको पता है प्रचार ही व्यापार है। अब अपने आप से यार ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या मैं मेरे बिजनेस का प्रचार करता हूं? क्या मैं मेरे बिजनेस का सच्चे दिल से प्रचार करता हूं? क्योंकि ये बिजनेस प्रचार करने का ही है। आप प्रचार दो तरीके से करते हैं, एक आप फिजिकल प्रचार करते हैं, एक आप डिजिटल प्रचार करते हैं। फिजिकल की लिमिटेशंस हो सकती है, मैं मान लेता हूं फिजिकल हम कई जगह नहीं जा सकते, हमारे पास में उतना समय कई बार नहीं होता है, कन्वेंस नहीं है, चलो पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि फिजिकल हम नहीं ट्रेवल कर सकते। डिजिटल प्रचार के लिए किसने रोका? अरे अपने आप से सवाल पूछो, मैंने लास्ट यार यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कब डाली थी? मैंने कब एक वीडियो शूट करके डाला? मैंने डिजिटल त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग ले ली, वहां मैंने वीडियो बनाना सीख लिया, मैंने टीसीटी में सीख लिया, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स में सीख लिया। कितने दिन फॉलो किया मैंने उसको? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन? अपने यूट्यूब चैनल पर जाना, देखना मैंने कितने वीडियोज आज तक पोस्ट किए हैं। अपने फेसबुक पर जाना, उसमें रील्स में देखना कि मैंने आज तक कितनी रील पोस्ट की है। अपने इंस्टाग्राम पर जाना, देखना मैंने आज तक कितनी इंस्टाग्राम पर चीजें पोस्ट की है। आप कैपेबल हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने चीजों को सही तरीके से जाना नहीं। इसलिए जो भी आपको बताया आपने उसको माना नहीं, जो भी आपको बार 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 लगातार बताया वो आपने माना नहीं। और मैंने ये आपको क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि मैंने रिजल्ट क्रिएट किए, मैं लगातार उस पर काम करते करते रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं, इस वजह से यहां पहुंच पाया। और वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब सोचिए, एक छोटी से छोटा व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि प्रचार व्यापार है, और हम चीजों से घबराते हैं, हम चीजों से डरते हैं। अरे कैमरे को फेस करने से डरते हैं यार, ये कैमरा खा जाएगा क्या हमको? मुझे बताइए, मैं आपके सामने कैमरे में लाइव होकर बात कर रहा हूं, देखिए ये कैमरा मेरा क्या नुकसान कर सकता है? अरे इसकी आंखों में आंखें डालो यार कैमरे, और इससे बात करो, इससे बात करो और अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि दुनिया बहरी है। आप जब तक चिल्लाओगे नहीं तब तक सुनेगी नहीं। ये दुनिया अंधी है, जब तक इसको दिखाओगे नहीं तब तक ये देखेगी नहीं। क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकता है यार? मैं कहता हूं कोई नहीं रोकता। इंसान खुद अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ फील कर लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ना तो लिस्ट की कमी है, ना लोगों की कमी है, सिर्फ कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक जज्बे की कमी है कि जिसको हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं, हम बैठ जाते हैं कि यार अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे से नहीं होगा, अब वो तो मैंने बहुत कर लिया। अरे यार क्या कर लिया? जब तक सफलता हासिल नहीं हुई, आपने जो भी किया कुछ नहीं हुआ, जो भी किया कुछ नहीं हुआ। सक्सेस मिलना ही चाहिए। इंडिया वर्ल्ड कप खेला, बहुत अच्छा खेला, 10 मैच खेला, 11वां मैच हार गया। हम लोगों ने बहुत सारी तरीके की बातें की, लेकिन फाइनली ये खिलाड़ी जिन्होंने मैच को खेला वो इस बात को जानते हैं कि यार हमने वर्ल्ड कप तो नहीं जीता। उनके दिल में हमसे ज्यादा मलाल है कि हमने वर्ल्ड कप तो नहीं जीता। क्या ये मलाल उस नेटवर्कर की जिंदगी में नहीं है? क्या ये दुख उस नेटवर्कर की जिंदगी में नहीं है जिसने सालों साल तपस्या की, सालों साल मेहनत की, लेकिन चरम पर नहीं पहुंचा, पीक पर नहीं पहुंचा, जो वो डिजर्व करता था वो नहीं मिला, उस इनकम को नहीं पहुंचा पाया, अपने परिवार के उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया, उन हर काम को पूरा नहीं कर पाया? क्या ये मलाल उस नेटवर्कर के मन में नहीं है? तो अब क्या करना चाहिए इंडियन टीम को? रोहित शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, विराट कोहली को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, बाकी प्लेयरों को घर बैठ जाना चाहिए, रोना चाहिए, धोना चाहिए, मातम मनाना चाहिए, या मैदान में उतर जाना चाहिए सुबह 4 बजे और प्रैक्टिस पे लग जाना चाहिए? फिर से क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए आदमी को? आप ही मुझे जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? अरे नहीं मिली सफलता तो फिर से प्रयास करना चाहिए, तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक मिल ना जाए, तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक मिल ना जाए। ये छोड़ना, हारना, थकना, बैठना, इधर की बात करना, उधर की बात करना, ये किसी भी लीडर की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लीडर की जिंदगी का हिस्सा यह है कि वो टॉप पर जाके दिखाए, वो कामयाब बन के दिखाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लगाने के लिए तैयार हो, लेकिन कामयाब बन के बताए। जरा सोच के देखिए यार, आपने इतनी लोगों की टीमें बनाई, अब तक आपने इतने लोगों को ज्वाइन किया, आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ हुआ? उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि हमने खेली हमेशा खो खो, हमने कभी कबड्डी खेलने की कोशिश नहीं की। खो खो में क्या होता है? ज्वाइन किया छोड़ा, ज्वाइन किया छोड़ा, ज्वाइन किया छोड़ा, ज्वाइन किया छोड़ा। और कबड्डी में क्या होता है? ज्वाइन किया पकड़ लिया। अरे ज्वाइन करके पकड़ लिया तो उसको मीटिंग में ला भाई। अगर दिन में एक ज्वाइनिंग लगाते हैं, इस मीटिंग में देखिए 350 लोग हैं। ये 350 लोग अगर ये कसम खा के जाए कि यार कल मैं एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाऊंगा और उस व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, मैं अगले दिन की वेबसाइट की ट्रेनिंग को ज्वाइन करवाऊंगा सुबह 6:30 बजे, जो आपके लिए डे नाइट मदन सर लेके आते हैं। सुबह 6:30 बजे मैं उसको प्लान में लेके आऊंगा, मैं 3 दिन तक लगातार इस व्यक्ति को जूम में कनेक्ट करूंगा। नहीं कर सकते क्या आप? अरे एक आदमी को ज्वाइन कराना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आदमी जब जज्बे को ठान लेता है ना कि मुझे एक आदमी को कराना ही कराना है, साला सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं जब तक एक आदमी को ज्वाइन नहीं करा देता। और इस आदमी को, जिसको मैंने ज्वाइन कराया, क्योंकि एक आदमी को 350 लोग नहीं ला रहे, इन 350 लोगों ने अगर एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उस मीटिंग में लेके आया, 700 लोग होंगे या नहीं होंगे? वो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके लोगों को जब आप सिखाना शुरू कर देंगे, उनको बताना शुरू कर देंगे, सोचिए आपकी जितनी भी टीम आज तक बनी, अगर ये सारी टीम जूम में भी कनेक्टेड होती, ये टीम आ रही होती, अब कब के यहां से डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड निकल चुके होते, कब के। लेकिन हुआ क्या? हमने सिर्फ ज्वाइन किया, अपना काम निकाला, उसके बाद में हमने उसको उसके हाल पे छोड़ा। अरे उसको क्यों नहीं बुलाया है? उसको क्यों 4 बार फोन नहीं किए? क्यों उस पर कॉलिंग नहीं की? क्यों उस पर मेहनत नहीं की? जिसको ज्वाइन करवाया था उसको क्यों नहीं सिखाया? डरते रहते हैं हमेशा, भागते रहते हैं, बचते रहते हैं। अरे बच के, डर के कभी जिंदगी में आदमी कामयाब नहीं होता। कामयाब होने के लिए डे नाइट उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको पसीना बहाना ही पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इंसान जो हासिल नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ कमी हमारी रह जाती है कि हम चीजों को इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वो जानते ही नहीं है, और इसलिए हम मानते नहीं। कोई हमें कुछ कहता है, क्योंकि एक बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुरानी कहावत है, पंचों की बात शर्माते लेकिन पड़ारा यही धकेगा। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि सर आप जो कह रहे हैं सब बढ़िया है, लेकिन करूंगा मैं तो वही जो मैं करता आया हूं। तो भैया जिंदगी में हो भी वही रहा है आपकी में जो आप नहीं चाह रहे, मिल भी आपको वही रहा है जिसकी आपको तमन्ना नहीं है। आप जो चाहते हैं वो कहां मिल रहा? आप जो बनना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम उन चीजों को मान ही नहीं रहे। अब डिजिटल जमाने में है, आप प्रचार कीजिए अपने बिजनेस का। अरे भाई जम के प्रचार कीजिए, ये बिजनेस आपको लाखों लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है। मैं कहता हूं ये बिजनेस छोड़िए, आपने अगर प्रचार करके अपने को स्टैब्लिश कर लिया दुनिया के किसी भी काम में, अपने आपने आपका हाथ डाल दीजिए। आज अमेजोन है, उसके पास में करोड़ों सब्सक्राइबर है। कोई भी प्रोडक्ट वो लेके आ जाता है, कोई भी प्रोडक्ट वो लेके आ जाता है, कितने लोग उसको देखते हैं, कितने उसके ग्राहक बन जाते हैं उस एक प्रोडक्ट के, क्योंकि उसने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया, उसने अपने इतने फॉलोअर बना लिए, इतने चाहने वाले लोग बना लिए कि आज वो कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, वो हर काम क्यों चल जाता है? क्योंकि उसने ऐसा कर लिया। आप जब प्रचार एक चीज के लिए करेंगे, आप अल्टीमेटली देखेंगे बैक में आपका कितना बड़ा चीज बनती चली जा रही है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कहां से कहां आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना तो पड़ेगा, उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट लेना पड़ेगा और अपने अंदर एक जिद पालनी पड़ेगी, एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि यार मुझे कुछ करके दिखाना लाइफ के अंदर। एक जिद पालनी पड़ेगी, एक अपने आप को ऐसा मजबूत आदमी बनाना पड़ेगा कि यार जब तक मैं सफल होऊंगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आप कब बदलोगे? कब बदलोगे आप? जमाना बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। पूछिए अपने आप से कि मैं कब बदलूंगा? मैं उस जमाने के साथ में ताल से ताल कब मिला पाऊंगा? मैं उस जमाने के साथ सुर से सुर कब मिला पाऊंगा? आखिर मुझे बदलना तो पड़ेगा। अगर मैं आज बदला तो अपनी पीढ़ियों के लिए बड़ा काम करके चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आज से 10 साल में बदला तो मैं क्या बदला? क्योंकि तब तक तो दुनिया उतनी बदल चुकी होगी जितना शायद उस समय हमने कुछ किया भी तो हमारे हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। हम सुनते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम कुछ समय तक फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि एक दिन का मोटिवेशन नहीं है, कि एक दिन का मोटिवेशन नहीं है। आज अगर मैं कोई ऑफर डिजाइन कर देता हूं कि भैया तुमने 3 दिन में 4 दिन में अगर इतना सा काम कर लिया तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो पूरी टीम उस ऑफर पे झोंक जाती है। जरा सोच के देखिए, क्या ऑफर लेना मेरी जिंदगी का असली मकसद है, उद्देश्य है? जिंदगी में कामयाब बनना उद्देश्य है? अरे अपने आप को रोज आप ऑफर क्यों नहीं देते?
अपने खुद को रिवार्ड क्यों नहीं देते, डेली ऑफर क्यों नहीं देते कि मुझे अगर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, मुझे बड़ा बनना है, खुद को दीजिए ना ऑफर, खुद को रोज ऑफर दीजिए। अगर मैंने आज इतना काम किया तो मुझे यार ये मिल जाएगा, अगर मैंने आज इतना काम किया तो मुझे ये मिल जाएगा। अपने आप को रोज इतने बड़े बड़े ऑफर तो कौन मना करता है। ऑफर दो कि कल मैंने अगर एक आईडी लगाई तो मेरा एक लकी ड्रॉ है, स्विट्जरलैंड का टूर मेरा निकल सकता है। इस बात को खुद ही अपने आप से कहना शुरू करो, अपने आप से कहना शुरू करो, एक आईडी लगाई तो मेरा स्विट्जरलैंड का टूर आ सकता है। और इस मोटिवेशन से एक आईडी लगाओ। फिर सोचो अगर मैंने इस वीक में 2 और आईडी लगा दी तो मुझे वर्ल्ड टूर मिल सकता है। अरे क्यों हम मान नहीं सकते उन ऑफरों, क्यों नहीं मान सकते उन ऑफरों को जो है या नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी एक बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। ये कोई अल्टीमेट गोल थोड़ी है, अल्टीमेट गोल हमारी मैसिव सक्सेस है, हमारी वो बड़ी सफलता है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने आप को खुद दो ना रोज टारगेट, अपने आप को खुद दो ना ऑफर। क्यों नहीं दे सकते आप, दे सकते हैं आप, लेकिन हम देते नहीं हैं क्योंकि हम जानते नहीं, इसलिए हम मानते भी नहीं। हमें अभी वो विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए हम चीजों को मानने से इंकार कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। या तो तलाश कर लीजिए एक बेहतर कंपनी, बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर अपलाइन और बेहतर आपके चारों का कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए, या फिर जो मिल चुका है उसमें अब अपनी पूरी जी जान, अपनी ताकत झोंक दीजिए। एक ही साल की जर्नी है, एक साल जिसने ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत कर ली, सब कुछ हासिल हो सकता है उसको, सब कुछ मिल सकता है उसको, लेकिन अपने अपने आप को जगाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, मुझे उस आदमी का कोई भी डर नहीं होता, उस आदमी का कोई दुख नहीं होता जो लायक नहीं है या जो करना नहीं चाहता और वो फेल हो जाता है। ठीक है, तू भाई नहीं करना चाहता, तू फेल हो जा, कोई बात नहीं। लेकिन जो लायक है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो विजनरी है, जिसके सपने हैं, और जब वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे सच में दुख होता है यार कि ये आदमी कर सकता है। ही डिजर्व, ये डिजर्व करता है डायमंडशिप को, ये डिजर्व करता है 5-10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने की इनकम को, ये डिजर्व करता है एक बहुत बड़े नाम को, ये डिजर्व करता है एक बहुत बड़े सम्मान को। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारी जानकारियों का समावेश दिमाग में हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, उस वजह से ये अपना असली जो पोटेंशियल है, असली जो इसके अंदर ताकत है, उसको निकाल के बाहर नहीं लाता। आज का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है इस मीटिंग में, अगर एक व्यक्ति भी जाग जाता है, अगर एक व्यक्ति भी इस मीटिंग में जाग जाता है और वो ये आज डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं अब थकूंगा नहीं, और मैं रास्ते, मेरे चाहे 1000 रास्ते बंद हो, मैं 1001 बार रास्ता भी ढूंढ लूंगा। मेरा कोई साथ दे या ना दे, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना साथ तो कम से कम जीवन भर तक मैं दूंगा। मैं अकेला तो हूं यार, और मैं अकेला ही काफी, मैं अकेला तो हूं लेकिन मैं अकेला ही काफी हूं। दिस इज द एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को अपने अंदर लेके आइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है, कोई जाता है, कोई रहता है, कोई नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। दुनिया में भी अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। आज तक भी जो आपने जीवन में किया वो अकेले किया। इस बात को अपने आप से कहना शुरू करो रोज कि मैं चाहे अकेला हूं लेकिन मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला काफी हूं दुनिया को बदल देने के लिए, मैं अकेला काफी हूं अपने इस सपने को पूरा कर देने के लिए। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे कोई इस बात का फर्क नहीं है। मैं क्रिएटर हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, और मैं फिर से जो चाहूं जो कर सकता हूं। जिस दिन ये चीज आपने ठान ली और जिस दिन इस एटीट्यूड के साथ में आपने काम करना शुरू किया, देखिए आपकी तरक्की, देखिए आपकी तरक्की कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बस मैं यही मैसेज आप सब लोगों को दूंगा दोस्तों। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत जुनून है, आपके अंदर बहुत ताकत है। इसका सही जगह पर आप यूटिलाइज कीजिए। अपने फोन कॉलिंग्स की संख्या को बढ़ाइए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को ना केवल बढ़ाइए, सोशल मीडिया पे यार तूफान मचाइए। लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए, जैसे वो लोग भी, जैसे वो ऐड करने वाले लोग भी बार बार हर उस चीज को बताते हैं जिसको आप जानते हैं। बार बार बताओ, और इस कैमरे से ऐसी दोस्ती कर लो, इस कैमरे को इतना बड़ा अपना दोस्त बना लो। ये कैमरा आपको सब कुछ दे सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कैमरा आपको सब कुछ दे सकता है। घर पे बैठे हो अगर 4 घंटे भी, तो फालतू बकवास लोगों की रील्स और वीडियोस को देखने की बजाय अपने वीडियोस को बनाने पर खर्च करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए काम करो। आप देखेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो चाहेंगे लाइफ के अंदर वो आप कर पाएंगे। लग के 1 साल, सिर्फ लग के 1 साल। और आप में से जितने लोग मेरे साथ में तैयार हैं अगले 1 साल के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी कंडीशन के, जो मेरे साथ में तैयार है, मुझे एक बार यार अपने चैट बॉक्स में आके मुझे बता दो, चैट बॉक्स में आके बता दो जो आप सच में तैयार हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। आपके कमेंट से मुझे समझ में आ जाएगा कि आज आपको जो बात जो मुझे समझानी थी वो आपके समझ में आई या नहीं आई। जान जाइए उस चीज को और अब मानना शुरू कर दीजिए।
इससे बेहतर कंपनी, इससे बेहतर सपोर्ट सिस्टम, इससे बेहतर एजुकेशन सिस्टम, इससे बेहतर अप्लाइड, और आप भी इससे बेहतर ना कभी पहले थे, ना कभी ऐसा महासंगम आपको मिलने वाला है। ये बहुत किस्मत से आप समझिए, ऊपर वाले की कोई विशेष कृपा है जो ये सिस्टम आपको मिल गया, जो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, जो ये सब चीजें आपको मिल गई। ये कोई विशेष ईश्वर की कृपा है। इस कृपा को व्यर्थ मत जाने देना, इस चीज को वेस्ट मत चले जाने देना। क्योंकि अगर अब भी आप अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाए, तो फिर मत सोचिए कि मेरे पास में अब और कुछ चल के आने वाला है। मत सोचिए कि और कुछ होने वाला है। मत सोचिए कि मेरी जिंदगी में अब कुछ और नया बदलाव होने वाला है, क्योंकि अब इससे बेहतर अब और कुछ आपको मिलेगा नहीं। इससे बेहतर अब और कुछ आपको मिलेगा नहीं। जो भी है वो अब यही है, जो भी है वो यही है, और इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। हैंड रेस करके आप मुझे बता सकते हैं, और मेरे अगर कोई कोहोस्ट है, आप चैट बॉक्स अगर कोई ओपन कर सकते हैं तो एक बार चैट बॉक्स ओपन जरूर कर दें। कोई भी मेरे कोहोस्ट पार्टनर जो चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, ताकि जो भी आप चाहें आप अपना हैंड रेस भी करेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोग मेरे साथ में तैयार हैं इस जर्नी में पूरा करने के लिए। और मैं आपके साथ में ये जरूर वादा कर सकता हूं, आप चाहे छोड़ जाए लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे छोड़ जाइए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं इस कामयाबी की जर्नी में, इस सफलता की जर्नी में। मैं इस चीज को कभी छोड़ने वाला नहीं। अगर आप साथ में तैयार है चलने के लिए, अगर आप तैयार है कुछ बड़ा करने के लिए, अगर आप तैयार है अपने इस मानसिकता को बदल देने के लिए, आप तैयार है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकने के लिए, आप तैयार हैं अगले 1 साल तक लगातार खुद से इंस्पायर्ड रहने के लिए, तो मैं आपको आज दावे और वादे के साथ में कह देता हूं, आपकी कामयाबी को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर आप अपने आप को रख सकते हैं इतना, आप अपने आप को चार्ज रख सकते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज आपको अगर डगमगा नहीं सकती अपने रास्ते से, कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। अगर आप वर्स्ट के लिए तैयार हैं तो समझिए बेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार हैं तो समझिए बेहतर से बेहतर स्थिति आपकी जिंदगी में आने के लिए आपका इंतजार कर रही है। बस बस अपने आप को यार झोंक दो, एक बार अपने आप को पूरी ताकत के साथ में झोंक दो। ये जो क्लोजिंग है, कसम खा लो इस क्लोजिंग में कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी फ्रंट लाइन कम से कम तो 2 लगा के रहूंगा। मुझे इसके लिए अगले 3-4 दिन कुछ भी करना पड़े। फ्राइडे क्लोजिंग आती है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे अभी तो पूरी रात बची है। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दोपहर के 12:30 बजे तक का समय, कसम खा के जाओ कि कुछ भी हो जाए, मैं 2 नए लोगों को इस सिस्टम में लाऊंगा और उनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। आज से मेरा नया जन्म है, आज से मेरी नई शुरुआत है। मेरी डायमंडशिप की अगर मैं पहली कदम रख रहा हूं तो मैं आज रख रहा हूं, और मैं सब कुछ यहां से सोचूंगा। मेरी एक फ्रेश शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, और नए लोगों के साथ में भी मैं काम करूंगा। लगातार नए लोगों को अपने सिस्टम में लेके आऊंगा, हर वो चीज सिखाऊंगा, हर वो बारीक चीज सिखाऊंगा जिससे वो कामयाब हो सकते हैं। मैं इसकी पूरी तैयारी के साथ में हूं। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं दोस्तों। सिल्वर एंड अबव के लिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। 2 नाइट 3 डेज का एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर ट्रेनिंग वर्कशॉप, जैसा आज तक ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी आपने देखा होगा। ग्रुप ऑफ एवरेस्ट पहले भी बहुत सारे स्पीकर ट्रेनिंग वर्कशॉप कर चुका है, आज से 5 साल पहले, जहां से बहुत सारे स्पीकर्स निकले हैं। और मैं अगर सच में आपको बताऊं कि आज मैं भी जो आपसे बात कर पाता हूं वो उसी स्पीकर ट्रेनिंग वर्कशॉप की मेहनत का हिस्सा है। तो वैसे ही स्पीकर ट्रेनिंग वर्कशॉप मेरे जुनूनी और जिद्दी लीडर्स के लिए दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 2 नाइट 3 डेज का। बहुत ज्यादा सीट नहीं रखेंगे, 15-20 लोगों को वहां मौका मिलेगा। जो पहले आएगा, जो बनना ही चाहता है सच में, जो हर कंडीशन में, हर उस स्थिति में कामयाब होना चाहता है, सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए प्रोग्राम रहेगा। और मैं ये दावे के साथ कह देता हूं, उस मीटिंग में आया हुआ व्यक्ति 1 साल के अंदर डायमंड बनेगा। ये फैक्ट 100% दावे के साथ में मैं आपको कह सकता हूं। 1 साल में वो डायमंड होगा जो स्पीकर ट्रेनिंग वर्कशॉप में आएगा। जनवरी में 6 और 7 जनवरी को हमारी बहुत बड़ी ग्रैंड रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी 26 नवंबर को दिल्ली में भी एक जबरदस्त बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, विपिन चंद्रपाल ऑडिटोरियम में। अगर आप वहां भी आना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। लेकिन अब एक ही प्रण कर लीजिए आप, सफलता से पहले मैं रुकूंगा नहीं। सफलता से पहले मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। हर स्थिति में मैं सफल होकर रहूंगा। मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि आपके अंदर जो स्किल और काबिलियत है, किसी के लिए मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो इस जीवन में करके जाइए। कम से कम ऐसा तो इस जीवन में करके जाइए कि आपके परिवार को, दुनिया कुछ भी कहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आपके परिवार को आपके ऊपर फख्र होना चाहिए कि यार ये मेरा बेटा है, ये मेरा हस्बैंड है, या ये मेरी वाइफ है, या ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है। आपके ऊपर फख्र होना चाहिए यार। इस जीवन में कुछ ऐसा तो जरूर करके जाना, इसको व्यर्थ मत चले जाने देना। ये जिंदगी ऊपर वाले ने जो आपको दी है, इसको ऐसे गवा मत देना। मैं तो बस सिर्फ यही कहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में। जीवन में आप बहुत तरक्की करें,
बहुत कामयाब बने, बहुत आगे बढ़े। अगली मुलाकात दिल्ली के प्रोग्राम है और उसके बाद में ऐसे ही लगातार मिलते रहेंगे। सुबह 6:30 बजे की वेबसाइट ट्रेनिंग, शाम को 8:30 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन में खुद आना और अपने लोगों को लाना जारी रखें। बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। इस वीक की क्लोजिंग जबरदस्त क्लोजिंग कीजिए, इस वीक की क्लोजिंग में धमाकेदार क्लोजिंग कीजिए। अपना पे आउट तो आपका इस वीक में बनना ही बनना चाहिए, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय लिव गुड, वंदे मातरम।